दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया। विपक्ष के नेता यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देकर के सियासी गलियारों में भूचाल पैदा कर दिया। अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा समय में विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए और यदि विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो देश का प्रधानमंत्री भी बदल सकता है। उन्होंने इशारों में नहीं, साफ तौर पर कहा कि बसपा की सुप्रीमो मायावती और नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री अभी हैं और जल्द ही राज्यसभा में पहुंचने वाले, उनको वो भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और इसके पहले भी समाजवादी की यही सोच थी कि सुश्री बहन जी यानी मायावती जी, जो बसपा की सुप्रीमो है, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। दर्शकों, इस बयान के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। सियासी गलियारों में तमाम तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं और इसको लेकर के सियासत गर्मा गई है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में दलित एवं ओबीसी की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन पुलिस बढ़ा चढ़ा करके आंकड़े पेश कर रही है। ये भाजपा है और भाजपा की विदेश नीति, जो विदेश नीति भाजपा की है, वो बीजेपी की नहीं है, सरकार की नहीं है, बल्कि विदेश में बैठे लोग विदेश नीति बना रहे हैं और उससे पूरा देश चल रहा है, आपका उत्तर प्रदेश भी चल रहा है। दर्शकों, आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा हमेशा सच्चाई से मुकरती है, सच्चाई को छिपाने का काम करती है। यही वजह है कि आगामी अब 2027 का चुनाव जो होगा उसमें जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। दर्शकों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। तो बने रहिए सबक समाचार में, फिर हम मिलते हैं किसी अगले बुलेटिन पे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैंने एक सवाल पूछा था, याद होगा आपको, कि 5 बड़ा के साथ लोकसभा बड़ी के विधानसभा, स्टेट मिनिस्टर बड़ा के केंद्रीय मिनिस्टर, राज्यसभा बड़ा की मुख्यमंत्री, राज्यसभा की मुख्यमंत्री। हम लोग तो सोचिए, एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था, उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ, और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री, हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये एज ए प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे, एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई, एज ए राज्यसभा रिटायर करेगी उन्हें, सोचिए। तो 5 बड़ा के साथ केंद्रीय मंत्री बड़ा के स्टेट मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष बड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोचिए आप। ये पीडीए को लोगों को अपमानित कर रहे हैं। हर सच्ची चीज से घबराती है, ये सच्चे लोगों से घबराती है। और अब तो ये स्थिति आ गई है, सनातनी लोगों से घबरा रही सरकार। जो सरकार अपने आप को सनातनी बताती थी, आज हमारे सनातनी के सबसे बड़े शंकराचार्य पूजनीय, उनसे घबरा रही है। और इसलिए घबरा रही है क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है। और अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की आज चल रही है, या यूपी की पुलिस, आंकड़े मैनिपुलेशन में बहुत आगे है। और सच्चे जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जो एनसीआरबी को उत्तर प्रदेश से आंकड़े जाते होंगे, वो अगर हम आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं यहीं पर हैं। खासकर पिछड़े, दलित और आदिवासी
इन महिलाओं के साथ ज्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है, और लगता तो ये है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, कोई गिरवी गारंटी योजना भारत चला रहा है कि हम हर चीज पे दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दूसरा जैसा डिक्टेट कर रहा है वैसे हम चल रहे हैं। शायद इतना बड़ा देश बीजेपी ने इतना कमजोर कर देगी या कम कर दिया है, कोई सोच नहीं सकता था। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।